Hello everyone, my dear student. Welcome back to English spoken classes. Welcome back to Study is Life. My dear student, this is Manoj here. मेरा नाम मनोज है. मेरे YouTube चैनल का नाम स्टडी इज लाइफ है. तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का. माय डियर स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. तो डियर स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए. मैं एक एक करके आपको पार्ट ऑफ स्पीच की सारी सेंटेंसेस, सारी की सारी एक एक छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा. तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप मेरे साथ इंग्लिश स्पोकन का प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से, और 100% गारंटी के साथ आप इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप पहले एग्जाम्पल से समझिए कि पार्ट ऑफ स्पीच का कितना पार्ट होता है. पार्ट ऑफ स्पीच में सेंटेंसेस में हम कैसे जानेंगे कि उसमें कौन सा आर्टिकल है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है. तो आइए आज हम सीखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से. तो डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में कमेंट कीजिए, जिससे हमारे आने वाले सारी की सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इंग्लिश स्पोकन आसानी से मेरे साथ प्रैक्टिस कर सके. तो आइए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल समझते हैं. A white cow fell into the river and he crossed slowly. A white cow fell into the river and he crossed slowly. Dear student, यहाँ पे हमने एक सेंटेंसेस लिया है. Dear student, यहाँ पे हमने एक सेंटेंसेस लिया है. A white cow fell into the river and he crossed slowly. एक सफेद गाय गिर गया into the river, नदी में गिर गया, and he crossed slowly, और वह धीरे धीरे उस नदी को पार किया. A white cow fell into the river and he crossed slowly. एक सफेद गाय फेल्ड गिर गया into द रिवर, नदी में, एंड ही क्रॉस्ड स्लोली. एक सफेद गाय गिर गया नदी में और वह उस नदी को पार किया स्लोली, यानी कि धीरे धीरे. तो आइए हम इस सेंटेंसेस में समझते हैं कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, आर्टिकल क्या है. तो हम समझते हैं. यहाँ पे ये आर्टिकल है. ए एंड द क्या होता है, आर्टिकल होता है. ए और एन और द क्या होता है, आर्टिकल होता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो ए आर्टिकल है. यहाँ देखिए आर्टिकल, ए आर्टिकल. वाइट ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये विशेषण बताता है. नाउन का विशेषण बताता है कि गाय वाइट है, तो ये वाइट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ.
सेकेंड काउ, काउ ये नाउन है, ये नाउन क्यों है, क्योंकि काउ एक नाम है, तो ये नाउन हुआ। ठीक है, फेल्ड, फेल्ड ये क्या है, वर्ब है, ये डूइंग वर्ब है। काउ क्या किया, गिर गया, फेल्ड गिर गया, तो ये वर्ब हुआ। फेल्ड क्या हुआ, वर्ब हुआ। इनटू, इनटू प्रीपोजिशन, ये इनटू द रिवर, इनटू मतलब में, द रिवर नदी में। ठीक है, ये इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल्स है, यहाँ पे हमने बताया ए और एन और द, या द आर्टिकल्स है। नेक्स्ट है रिवर, रिवर ये नाउन है, रिवर नदी नाम है, ये रिवर ये नाउन है। एंड ये कंजक्शन है, ये एंड क्या है, कंजक्शन है। ये कंजक्शन क्या क्यों है, क्योंकि ये जोड़ने का काम किया है। इसमें दो सेंटेंसेस है। अ वाइट काउ फेल्ड इनटू द रिवर, एक सफेद गाय नदी में गिर गया। एंड ही क्रॉस्ड स्लोली, और वह पार किया धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या किया, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, तो ये कंजक्शन हो गया। ठीक है, ही प्रनाउन है, ही प्रनाउन है। प्रनाउन कैसे है, हमने काउ के जगह में ही, काउ के जगह में ही, तो प्रनाउन का जो नाउन के जगह पे यूज होता है उसे हम प्रनाउन कहते हैं। जो नाउन का जगह ले उसे हम प्रनाउन कहते हैं, तो ही प्रनाउन है। क्रॉस्ड ये क्या है, वर्ब, ये डूइंग वर्ब है। क्रॉस्ड मतलब किया, ये वर्ब हुआ। ठीक है, क्रॉस मतलब ये वर्ब हुआ। ये स्लोली, स्लोली ये एडवर्ब हुआ। ये जो वर्ब का विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो क्रॉस्ड स्लोली, तो यहाँ वर्ब का विशेषता बताता है, वो कैसे पार किया, धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये तो सेंटेंसेस समझ में आ गया, समझ में आ गया। आशा करता हूँ कि 100% समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप मेरे वीडियो को एक बार फिर बैक कीजिए और फिर से देखिए। तो हम अब पास्ट ऑफ स्पीच का बेसिक चीज समझेंगे कि पास्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज पास्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश में लिखा हुआ पास्ट ऑफ स्पीच, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कथन कहते हैं, वाक्य कहते हैं, बोली कहते हैं, भाषण कहते हैं। पास्ट ऑफ स्पीच को आप कथन कह सकते हैं हिंदी में, वाक्य कह सकते हैं, बोली कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, पास्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच। तो डियर स्टूडेंट, पास्ट ऑफ स्पीच का 9 टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं पास्ट ऑफ स्पीच, 9 प्रकार के होते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। कोई अगर आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच, तो आप कहिएगा देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच। और कौन कौन होते हैं पास्ट ऑफ स्पीच, 9 तो होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं और उनका कार्य क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक समझने के लिए, सपोज दैट 9 प्रकार के होते हैं, तो इसको 9 प्रकार को हमने एक साथ लिखा है, नपा बैप्सिया, नपा बैप्सिया, नपा बैप्सिया 9 को एक साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नपा बैप सिया, ये 3 भाग में नपा बैप सिया, एक साथ में नपा बैप सिया। ठीक है, तो हमने पहले एन लिखा, तो एन से नाउन, ठीक है, एन से हमने नाउन लिखा। दूसरा पी लिखा,
पी से प्रोनाउन लिखा, ठीक है, पी से प्रोनाउन लिखा, ए से एडजेक्टिव लिखा, ए से एडजेक्टिव लिखा, वी से वर्ब लिखा, वी से वर्ब लिखा, वी से वर्ब लिखा, वी से वर्ब लिखा, ए से एडवर्ब लिखा, ए से एडवर्ब लिखा, पी से प्रीपोजिशन लिखा, पी से प्रीपोजिशन लिखा, सी से कंजक्शन लिखा, आई से इंटरजेक्शन लिखा, आई से इंटरजेक्शन लिखा और ए से आर्टिकल्स लिखा। तो ये समझ में आ गया कि पार्ट ऑफ स्पीच का 9 प्रकार होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 9 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? नफा व्यवसिया क्या क्या होते हैं? एक में नाउन, दूसरा में प्रोनाउन, तीसरा में एडजेक्टिव, चौथा में वर्ब, पांचवा में एडवर्ब, छठा में प्रीपोजिशन, सातवां में कंजक्शन, आठवां में इंटरजेक्शन और नौवां में आर्टिकल्स। लेकिन अधिकतर कहा जाता है 8 ही होता है, लेकिन 8 नहीं 9 होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से मेरे वीडियो के थ्रू आप इंग्लिश स्पोकन आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का ये पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक ज्ञान खत्म हुआ, बेसिक लेवल खत्म हो गया। अब हम एडवांस लेवल सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इसका एडवांस लेवल हम सीखेंगे कि नाउन का यूज कहाँ होता है, प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, एडजेक्टिव का यूज कहाँ होता है, ये हम सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इंग्लिश का प्रैक्टिस करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।